तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही शानदार सेशन के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12 का चैप्टर 5 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दिया था हमने और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कवर कर लिया था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको समझ में आ चुका होगा और आपने कर लिया होगा। इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या अप्रोच लगनी चाहिए, क्या ट्रिक लगनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक, क्या क्या आसान तरीके हो सकते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए, सारे तरीके को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा और समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही अप्रोच लगाएंगे और उसी प्रकार से करेंगे। तो आपके पास फंक्शन दे रखा है और चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। किस पे? 1 पे। तो चलिए चेक करते हैं 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहले हम एक नंबर लाइन बना के अपना माइंड मैप बना लेते हैं कि हाँ कौन सा फंक्शन कब आएगा। ठीक है, तो ब्रेक किस पे हो रहा है? 1 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए क्या है? 1 जब छोटा है तो फंक्शन क्या है? x+5। और 1 जब बड़ा है तो फंक्शन हमारे पास x-5। तो चलिए अब करते हैं। पहले हम निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे तीनों इक्वल होता है तो मतलब कंटिन्यूअस है फंक्शन। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले निकालेंगे हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट क्या है हमारे पास? 1 है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे तो ये 1 पे माइनस लगाना है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास x+5, x+5 लिख देंगे और लिमिट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे x की जगह और ये 5, तो 5+1 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? 6 आई है। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, RHL की वैल्यू निकाल लेते हैं। RHL की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1+1+ का मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा के लिए हमारे पास फंक्शन जो है x-5 का है, तो फंक्शन लिखेंगे x-5। अब x की जगह क्या पुट करना? 1, क्योंकि लिमिट 1 है तो ये आ जाएगा -4। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि LHL इक्वल टू RHL नहीं है। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ही नहीं। ये स्टेटमेंट लिख देनी है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है कि है या नहीं है। ठीक है, डिस्कस करना है। तो चलिए चेक करते हैं सेम उसी तरीके से। तो हमारे पास 3 पॉइंट है 1, 3 और 10 के लिए, 1, 3, 10। ठीक है, तो 1, 3, 10 के लिए कर लेते हैं। पहले x इक्वल टू 1 करेंगे, 4। देखिए 3 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, केस 1, पहले केस 1 करते हैं, फिर केस 2 करेंगे, फिर केस 3 करेंगे। पहले हम केस 1 के डिस्कस कर लेते हैं, केस 1, फिर केस 2 और केस 3 करेंगे। केस 1 में हम करेंगे 4, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHS भी बोल सकते हैं या LHL भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, सेम ही है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। तो x के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट फंक्शन fx इक्वल टू, और लिमिट क्या हो जाएगी? x टेंड्स टू, क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं ना, और यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 के ऊपर माइनस का साइन। ठीक है, अब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए देखिए x 1 से छोटा होगा, x 1 से अगर छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगी हमारी? 3 होगी। और 3 फंक्शन ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होती है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। इसमें अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, आंसर आएगा 3।
आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन आंसर 3 लिख देते हैं हम, ठीक है। हमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू +1 fx। अब 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए x क्या है, 4 है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है वो तो कंटिन्यूअस होता है ना। कांस्टेंट फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, तो दोनों कंटिन्यूअस है, इक्वल है। तो इस 1 में तो 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। हम 3 के लिए देख लेते हैं। एक सेकंड, अगर फंक्शन की वैल्यू 3 निकाले, एक सेकंड रुक जाइए। अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वल टू जहां है, इक्वल टू का है एक्स के लिए, इक्वल टू यहाँ पे है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है। तो हम बोल सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू एफ एक्स है, बट नॉट इक्वल टू आर एच एल है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज, लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी वो गलती से मैंने बोल दिया कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब दूसरा केस करेंगे हम। सेकंड केस के लिए क्या करेंगे, सेकंड केस में हम लेंगे 3। केस 2 में क्या लेंगे, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 3 के लिए हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन x से छोटा फंक्शन का है, ये रहा, x छोटा होना चाहिए, तो 4 है इसके इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो ये कांस्टेंट है, तो ये तो 4 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें, मतलब लिमिट x टेंड्स टू +3 fx, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, +3 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे +3 के लिए है ना, ये +3 के लिए, 3 से बड़ा है, 3 से बड़े के लिए 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हम लिखेंगे आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ठीक है, इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू। देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम x इक्वल टू 3 के लिए कर चुके हैं, x इक्वल टू 3 के लिए और 1 के लिए कर चुके हैं, क्योंकि 3 में x इक्वल टू 3 और 1 में हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी दिख रहा है, राइट हैंड लिमिट भी दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी दिख रहा है, इसलिए हमने x इक्वल टू 3 पे किया, x इक्वल टू 1 पे किया। x इक्वल टू 0 पे नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पे पता है कि अगर x की फंक्शन x इक्वल टू 0 होगा तो कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होती है, तो 0 पे कंटिन्यूअस होगा ऑलवेज, ठीक है। यही बात मैं बताना चाहता था आप लोगों को। ये 10 पे देखिए, 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं पता हमें, राइट हैंड लिमिट नहीं पता, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 10 पे, 10 पे फंक्शन की वैल्यू है 5, 5 कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए इसका चेक नहीं किया हमने। चेक इसका 1 का और 3 का इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड है, तो दोनों को इक्वल करना होता है। हमें पता होता है जब दो फंक्शन की अलग अलग वैल्यू दी होती है तो उसे चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, राइट हैंड लिमिट निकाल के। तो इस क्वेश्चन में 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी 0 पे और 10 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में चेक करना है, तो देखिए इसमें आपको 1 पे भी चेक करना पड़ेगा और 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखा है, राइट हैंड लिमिट भी दे रखा है, 0 का भी दे रखा है, ठीक है। तो पहले 1 पे चेक करेंगे, फिर 0 पे चेक करेंगे। तो 4x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। देखिए जब 0 माइनस होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा कहां दिख रहा है आपको, 0 से छोटा ये दिख रहा है ना, x 0 से छोटा है जब, तो 2x है फंक्शन की वैल्यू, तो 2x है। और जब हम x लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट fx इक्वल टू, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू जब 0 से वो बड़ी है, 0 से बड़ी है, x 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है x, तो fx की वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू तो 0 आई है, देखिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जहां पे इक्वल दिख रहा है, x वाला इक्वल दिख रहा है 0 से, ये वाला दिख रहा है ना, ये इक्वल, तो ये 0 हो गया।
तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे हम, तो x इक्वल टू 1 के लिए दूसरा केस है हमारे पास 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। अब देखिए फंक्शन जो है 1 से छोटा कहां पे दिख रहा है आपको, 1 से छोटा फंक्शन है, ये देखिए 1 से छोटा दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट पुट कर देंगे और कांस्टेंट है तो 0 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये लिमिट है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू +1 fx। अब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखिए फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होगी जब 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, 4x है, और x की वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और fx की वैल्यू अगर चेक करें हम तो इक्वल टू जहां पे भी होगा, देखिए 1 के इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो हमें दिख रहा है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, तीनों बराबर है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय द fx। ठीक है, हमें पहले चेक करना है 1 पे और फिर -1 पे, जैसे अभी चेक किया वैसे करेंगे, तो दो केस बनेंगे, 4x इक्वल टू +1 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू +1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 माइनस का हो जाएगा फंक्शन। तो देखिए माइनस का 1 किस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x से छोटा है ना, वो x से छोटा है माइनस का 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x से छोटा है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x छोटा है माइनस के 1 से, तो फंक्शन की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू +1 fx। अब x बड़ा कहाँ है, x 1 से बड़ा कहाँ है, एक सेकेंड, हम प्लस का 1 देख रहे हैं ना, तो प्लस के 1 के लिए देखना था फंक्शन में माइनस का 1 देख रहा था, प्लस का 1 देखना था, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपको दिमाग शांत करके देखना होता है। तो +1 के लिए देखिए x छोटा है +1 से, तो फंक्शन की वैल्यू 2x है, ठीक है, और x की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट 1 से बड़ा कहाँ है, 1 से बड़ा 2 है, फंक्शन की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए 1 +1 जहां भी दिख रहा है इक्वल टू का साइन है, मतलब फंक्शन की वैल्यू वही है, और x की जगह अगर 1 पुट करें, f1 निकाले हम तो 2 आ जाएगा, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, ठीक है, तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे, 4x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर -1 की पावर -1 fx, ठीक है, -1 की पावर -1 है fx है, तो देख लेते हैं -1 से छोटा कहाँ है x, -1 से छोटा x यहाँ पे -2 आएगा फंक्शन की वैल्यू, इसकी फंक्शन की वैल्यू -2 आ जाएगा, तो आंसर -2 ही होगा। अब लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर +1, मतलब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब -1 से बड़ा कहाँ है x, -1 से बड़ा है x, देखिए यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू है 2x, फंक्शन की वैल्यू है 2x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो लिमिट पुट कर दिया हमने, तो ये -2 आ गया। फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू जहां इक्वल दिखे, देखिए फंक्शन की वैल्यू -2 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू -2 के इक्वल है, हमें पता है कि LHL इक्वल टू RHL है, इक्वल टू फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1।
तो x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस था फंक्शन, x इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस था। आगे चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला रिलेशन बिटवीन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में रिलेशन फाइंड करना है, जब क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन x इक्वल टू 3 पे, फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। चलिए करते हैं। कंटिन्यूअस देने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 3 पे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए जब x जो है 3 से छोटा होगा, x 3 से छोटा है मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास ax प्लस 1 और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। ओके, ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट की वैल्यू होगी x टेंड्स टू 3 प्लस का फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू प्लस का 3 का है, 3 से बड़ा का है, 3 से बड़ा x यहाँ पे है bx प्लस 3, तो bx प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3b प्लस 3 हो जाएगा। अब ये सेकंड मान लेते हैं। अब हमें पता है कि जो फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, तो इसका यूज करके हम बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 2 होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL होगा, ठीक है। और LHL इक्वल टू RHL होगा मतलब 3a प्लस 1 इक्वल टू होगा 3b प्लस 3। ओके, अब देखिए ये 1 प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 3a इक्वल टू 3b प्लस 2। अब 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा a इक्वल टू b प्लस 2/3। तो रिलेशन फाइंड करना था ए और बी में, हमने ए और बी में रिलेशन फाइंड कर दिया। देखिए ए इक्वल टू बी प्लस 2/3 ये रिलेशन है ए और बी के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि कंटिन्यूअस है तो हम RHS और HS को इक्वल प्रूफ करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल प्रूफ करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो RHL LHL की वैल्यू इक्वल प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, यही था ना। ओके, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जब लिमिट है x इक्वल टू 0 पे। ओके, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL निकालते हैं। LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 से छोटा, 0 से छोटा है x तो आ जाएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। तो 0 पुट करेंगे अगर हम x की जगह तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है। RHL की वैल्यू निकालते हैं। RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x 0 से बड़ा कहाँ है, x 0 से बड़ा है यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 1 और x की जगह 0 पुट करें तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है RHL नॉट इक्वल टू है LHL के, ठीक है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और इसने बोला है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड कीजिए। लैम्डा की वैल्यू तो कभी फाइंड ही नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम 0 पे देखें तो 0 को यहाँ पे कहीं भी 0 रखे, किसी भी केस में 0 रखे ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 को किसी भी नंबर से लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो नो लिख देंगे यहाँ पे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई वैल्यू ही नहीं है लैम्डा की, कोई भी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है लैम्डा की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। लेकिन आगे भी बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए x से बड़े के लिए जब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर हो सकते हैं ना, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन है 4x प्लस 1, तो 0 से बड़ा मतलब 1, 1 के लिए फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1, तो 4 x इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अगर हम, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का और फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1। तो अगर हम x की जगह 1 पुट कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले RHL निकाले तो लिमिट
x टेंड्स टू 1 प्लस का, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन तो सेम ही है 4x प्लस 1, तो 1 पुट करेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 5। फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगी, फंक्शन था 4x, x की जगह 1 प्लस ये तो 5 हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन जो होगा 1 पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये कंटिन्यूअस है 1 पे। ठीक है, और बात करते हैं लैम्डा की, तो लैम्डा तो निकाल ही नहीं सकते, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो ये रहेगी, इससे तो मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके काम का नहीं है, तो इसलिए ये स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि फंक्शन की वैल्यू इसमें डिफाइन की गई है, तो आपको बताना है ये कंटिन्यूअस है पाई पे या नहीं है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि जो पॉलिनोमियल वाले फंक्शन होते हैं और जो साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। तो देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन दो हो हमारे पास और उसका सम करें तो कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन का सम करें तो कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकाले तो वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन निकाले तो वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। बस जो नीचे वाली वैल्यू है उसकी जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये चार केस याद रखना आपको कि कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस फंक्शन से प्लस करें तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस फंक्शन के डिफरेंस निकाले तो कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस से प्रोडक्ट निकाले तो कंटिन्यूअस होगा, डिवाइड करे तो कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए, जो एक्स स्क्वायर है ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल जो होता है कंटिन्यूअस होता है, ये आपको बताया गया था। ये साइन कॉस जो होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन और कॉस, वो कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज, तो ये भी कंटिन्यूअस है। कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस लेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। फिर ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा उसमें ऐड करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्वेश्चन में लिख देना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज, और फिर लिखना है कि जो साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और फिर लिखना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, या फिर लिखना है कि जो सम है कंटिन्यूअस फंक्शन का सम या डिफरेंस वो भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इतना लिख देना आप लोगों को। अगर इतना लिखना नहीं चाहते आप लोग तो दूसरा तरीका बताता हूं मैं। ठीक है, इतना तो ध्यान रखना है आप लोगों को, लेकिन दूसरा तरीका भी हमारे पास जो हम करते आ रहे हैं। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें x टेंस टू माइनस पाई करें तो फंक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी, फंक्शन की वैल्यू तो सेम है। x की जगह क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई पे 0 हो जाता है, मतलब पाई स्क्वायर माइनस 5 आंसर हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू निकाले पाई पे, तो फंक्शन की वैल्यू जो है पाई पे निकाले तो पाई स्क्वायर, ये साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई 0 होता है तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे प्लस 5 था, तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख के डायरेक्ट बता सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व करके डायरेक्ट बता सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने दो मेथड बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है पार्ट ए के लिए। पार्ट ए के लिए हमें पता है साइन एक्स जो होता है कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। ये आपको लिख देना है, बस लिखने का काम करना है। अब देखिए पार्ट बी के अंदर बोला गया है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है। पार्ट सी में क्या बोला है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये स्टेटमेंट लिख देनी है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया आप लोगों का।
क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, ठीक है। कोसिकेंट, कोसिकेंट का मतलब होता है कॉसेक। सिकेंड, सिकेंड का मतलब होता है सेक, और कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट। तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या क्या दिया है? पहला fx की वैल्यू दी है cos, दूसरे में fx की वैल्यू क्या दिया आपको? fx की वैल्यू cosec, तीसरे में fx की वैल्यू क्या है आपके पास? fx की वैल्यू है सिकेंट सेक, और चौथे में fx की वैल्यू क्या है आपके पास? cot, fx की वैल्यू है cot। चलिए करते हैं। आपको पता है कि cos और sin जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो ये तो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू r। ऑल रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा, ये तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस होता है, cos का जो फंक्शन होता है ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। और x यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि एंगल के साथ लिखते हैं ना इन सभी को, तो x लिख देते हैं। ओके, अब क्या कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। हमें पता है कि जो कांस्टेंट ऊपर क्या है, वन, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट ऑलवेज कंटिन्यूअस। sin x जो है वो भी कंटिन्यूअस होता है, बस ये तो sin x है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो sin x की वैल्यू 0 कब हो सकती है? sin x की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब x की यहाँ पे n पाई रख दिया हम। n पाई का मतलब क्या है? अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो sin 0 क्या हो जाएगा? सॉरी, x की जगह अगर देखिए n की जगह हम 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें तो पाई आ जाएगा, x की वैल्यू पाई आ जाएगी, तो साइन पाई 0 होता है। x की जगह n की जगह अगर 2 पुट करें तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई पे भी 0 होता है। अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 पाई पे 0 होता है, 4 पुट करें 4 पाई पे 0 होता है, 5 पाई पे 0 होता है, 6 पाई पे 0 होता है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी साइन x तो कंटिन्यूअस होता है और ऊपर वाला नंबर भी कंटिन्यूअस होता है, तो डिवाइड ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस फंक्शन का। बट कंडीशन ये है कि x हमारा ऑल रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर दे तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। जो जीरो वाली कंडीशन थी ना कि 0 हो रहा है नीचे आके, उस 0 वाली कंडीशन को अगर हटा दें हम तो ये सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेक का करेंगे। सेक क्या होता है? 1/cos होता है। अब हमें पता है ये तो कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, और cos थीटा भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो cos x की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। cos x की वैल्यू 0 कब होती है? ट्रिगो चैप्टर में पढ़ाया गया था आपको कि 2, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ आपने कि 2n+1 और π/2 पे 0 होता है। अगर n की जगह हम क्या पुट करें? 0 पुट कर दिए तो 0, 0 + 1 1 होगा, और 1 × π/2 तो cos π/2 पे 0 होता है। फिर 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा? 1 + 2, 2 + 1 3, 3 π/2 पे 0 होता है। तो इस प्रकार से जितने भी पाई के मल्टीपल 19 के मल्टीपल है उतने पे 0 होगा। तो 19 के मल्टीपल को अगर हटा दें हम ऑल रियल नंबर में से तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो हम ऑल रियल नंबर में से अगर 19 के मल्टीपल मतलब 2n+1 π/2 को हटा दें तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। बस इतना करना था आपको। कॉट क्या है? कॉट एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब आपको पता है कि ये जो cos है, cos x जो है वो कंटिन्यूअस है, sin x भी कंटिन्यूअस है, बस sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और 0 नहीं होने की कंडीशन में क्या है कि r जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इन केस में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये जो केसेस लिखे हैं ना आपको, इन केस में ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यही बताना था और ये हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी बताने की डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा। तो चलिए चेक करते हैं, हम 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से छोटा, 0 से छोटा, x 0 से छोटा है मतलब ये फंक्शन की वैल्यू है sin x अपॉन x। अब क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sin x अपॉन x होता है और लिमिट हमारी 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले के तौर पे पढ़ा था आपने कि sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है जब लिमिट की वैल्यू 0 होती है। ओके, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? x बड़ा है 0 से तो फंक्शन है x + 1, x + 1, ठीक है। अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो फंक्शन हमारी वैल्यू आ जाएगी 1।
फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है देखिए, इक्वल टू है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन है। अब एफ की जगह एक्स की जगह 0 पुट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमें पता है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आर, मतलब ऑल रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा, कहीं डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता ये फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला कि डिटरमाइन द फंक्शन डिफाइन। ठीक है, चलिए डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, एलएचएल निकाल लेते हैं। एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 0 पे निकालना है ना, तो 0 के लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो फंक्शन देखिए 0 से बड़ा और 0 से छोटे के लिए यही है, फंक्शन सेम है हमारे पास, 0 के इक्वल के लिए फंक्शन हमारे पास अलग है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। चलिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 और ये हो जाएगा साइन। अब आप ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे। 0 का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे कि 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस जीरो माइनस का मतलब होता है कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो पूरा 0 वैल्यू नहीं है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। हम 0 पुट करके देखते हैं, लेकिन वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, पूरे 0 वैल्यू नहीं है उसके। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 ना भी पुट करे, अगर पुट भी कर दे तो देखिए 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो 0 का साइन x अपॉन 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। आरएचएल की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू प्लस का 0, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी सेम एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। और एफ एक्स की वैल्यू निकाले 0 पे, तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो हमें पता है कि एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल है और वो फंक्शन के भी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू तो सेम होगी ना, 0 प्लस हो या 0 माइनस हो। तो जब फंक्शन की वैल्यू सेम होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे, तो लेफ्ट हैंड निकाल सकते हैं, राइट हैंड निकाल सकते हैं, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक ही निकाल लेते हैं, एक से ही पता चल जाएगा क्योंकि दोनों से सेम वैल्यू आती है जब फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। तो x की जगह 0 पुट करेंगे हम, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यह माइनस होना जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू अगर देखें f0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू तो 1 है ना, f0 पे 1 है तो 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल केस है, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से करके जाना है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे सेम है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे सेम है, तो हमें बस लेफ्ट हैंड या राइट हैंड एक निकालना कोई भी। उसके बाद हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है पाई x इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे 3, तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की वैल्यू निकाल के इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए निकालते हैं हम लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो पाई अपॉन 2 माइनस यहाँ पे लगा दूंगा, फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही है दोनों के लिए, तो दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखिए अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्ट पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, cos 90 होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी देखिए x की जगह अगर पाई अपॉन 2 करूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। तो जब भी 0/0 की फॉर्म आती है तो हम लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो लिमिट को आप चेंज कर देंगे, इसीलिए स्पेशल केस बन जाता है। लिमिट को आप h टेंस टू 0 पुट करेंगे, h टेंस टू 0 पुट करेंगे,
फंक्शन हमारा सेम रहेगा। देखिए h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो दो केस बनते हैं हमारे पास। जब h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है क्या, एक सेकेंड, पहला केस बनता है पाई अपॉन 2 माइनस एच और दूसरा केस बनता है पाई अपॉन 2 प्लस एच। ये होता है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये होता है राइट हैंड लिमिट के लिए। जब फंक्शन अलग अलग होते हैं, फंक्शन सेम है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए कोई सा भी वैल्यू पुट कर देते हैं इन दोनों में से। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, आप पुट करेंगे पाई अपॉन 2 माइनस एच और ये पाई माइनस 2, एक्स की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एच। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें मिलेगा, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन एच लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए लिमिट चलता आ रही है, ठीक है, ये जो लिमिट है हमारे पास, ये जो लिमिट है वो चलता आ रहा है हमारे पास h टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना है। अब हमारे पास नीचे देखिए, नीचे सॉल्व करेंगे तो पाई आ जाएगा और हम 2 को पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास k साइन h और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई माइनस पाई प्लस 2h। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k साइन h अपॉन पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा माइनस 2h प्लस 2h था तो प्लस 2h। ठीक है, ये था लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 तो यह आ जाएगा k साइन h अपॉन 2h। तो अगर इस वैल्यू को हम देखें तो साइन h अपॉन h और लिमिट 0 को टेंस कर रही है, 0 को टच कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन h अपॉन h जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास मिला k अपॉन 2 और फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है। फंक्शन की वैल्यू जो है पाई अपॉन 2 पे जो है हमको दे रखी है, हाँ हमको दे रखी है, हमको दे रखी है 3। तो चलिए हमको 3 दे रखी है फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू और LHS की वैल्यू जो है, LHL की वैल्यू जो है और फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। LHL इक्वल टू fx हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये ऑलरेडी, और LHL की वैल्यू k अपॉन 2 है और फंक्शन की वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। यही हमें निकालना था और ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये स्पेशल केस था, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए लिमिट को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिमिट को चेंज कर दें तो x की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, क्लास 11th में क्या होगा आप लोगों ने, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 27 में भी k की वैल्यू निकालनी है। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2 है, सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और इक्वल कर देंगे। तो चलिए हम एक लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मैं। तो इसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, इसके लिए फंक्शन है 2 से छोटा फंक्शन के एक्स स्क्वायर। x की जगह में 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ओके, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या है, फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं या राइट हैंड लिमिट की देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का fx इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट की 2 से बड़े के लिए 3 है, ये कांस्टेंट है तो 3 ही रहेगा। और हमें पता है कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 अपॉन 4। बस ये k की वैल्यू है और k की वैल्यू ये निकालनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है जब लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, कंटिन्यूअस के लिए, x टेंड्स टू पाई है कंटिन्यूअस के लिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई, पाई नेगेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन है हमारे पास kx प्लस 1, तो k x की जगह पाई पुट करेंगे हम प्लस 1, तो ये आ जाएगा k पाई प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, x टेंड्स टू प्लस का 1 प्लस का पाई, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा प्लस के पाई के लिए, x बड़ा होगा तो cos x हो जाएगा और cos पाई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी k पाई प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई थी, 1 आई थी ना, एक सेकेंड,
सॉरी पाई पे होता है -1, ठीक है, और 0 पे होता है, cos 0 पे होता है 1 और पाई पे होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे k पाई -1 तो k पाई इक्वल टू -2, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन पाई, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू निकालनी थी और k की वैल्यू हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 29, उसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए वही सेम क्वेश्चन करते हैं, सेम चीज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx की वैल्यू हो जाएगी जब x से छोटा होगा, x छोटा होगा 5 से तो kx प्लस 1, देखिए x छोटा है 5 से तो kx प्लस 1 हो जाएगा। x की जगह लिमिट पुट करेंगे 5 तो 5k प्लस 1 हो जाएगा ये। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस प्लस का मतलब ही राइट हैंड लिमिट है, ये माइनस का मतलब ही लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, इसलिए लिख नहीं रहा मैं। तो फंक्शन है हमारे पास 3x माइनस 5, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो 5 × 3 = 15 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 10। तो हमें पता है कि जब कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 10, तो 5k ये जो माइनस प्लस का 1 है इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 5k माइनस 9 इक्वल टू 9, सॉरी k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। ये हमें फाइंड करनी थी और ये हमने फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले हमें 2 के लिए देखना है फिर 10 के लिए। पहले हम 2 के लिए देखेंगे, 4x इक्वल टू 2। एक से ही काम हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम x इक्वल टू 2 देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हम, तो देखिए 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब क्या, 2 से छोटा 5 आ गया। अब 2 पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 2 पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 2 पे ax प्लस बी, और x की जगह हमें क्या पुट करना है 2, तो 2a प्लस बी हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 10 के लिए चेक कर लेते हैं कि 10 पे क्या चीज़ है, 10 पे क्या हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, 10 की राइट हैंड लिमिट के लिए आंसर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है हमारे पास, 10 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है हमारे पास ax प्लस बी। तो लिमिट x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी। ओके, 10 के लिए राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, 10 के लिए राइट हैंड फंक्शन जो है हमारे पास 21 है, कांस्टेंट है मतलब 21 ही आना है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगी, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस में साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2a है और ये माइनस का 10a है तो ये माइनस का 8a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जब माइनस करेंगे 21 में से 5 को तो 16 बच जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 16 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं हम तो ये आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। पहले इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 5, a की जगह क्या पुट करना है 2, 2 2 4, 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। तो यही निकालना था और ये हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।